हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना समाज। अगर दोस्तों हम धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो दोस्तों उसमें जो ये प्रार्थना समाज है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों जो ये प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से या केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर की गई थी। तो दोस्तों आज हम समझेंगे प्रार्थना समाज के बारे में समझेंगे। समझना दोस्तों, केशव चंद्र सेन ये वही केशव चंद्र सेन हैं जिन्हें मैंने आपको ब्रह्म समाज में समझाया था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इस प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अब आप यहां पर यह भी समझना, जो केशव चंद्र सेन है ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। किससे है दोस्तों? ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ है केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों जब इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से की गई थी, तो इसलिए दोस्तों जो ये प्रार्थना समाज है इसे दोस्तों ब्रह्म समाज की एक शाखा के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म समाज से ज्यादा अलग नहीं था। प्रार्थना समाज काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन दोस्तों समझना, जो ये ब्रह्म समाज है और जो ये केशव चंद्र सेन है, इस पर दोस्तों पश्चिमी संस्कृति का अर्थात हम कहें ईसाई धर्म का दोस्तों इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। ईसाई और मुस्लिम धर्म का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है ना। किसका? ईसाई और मुस्लिम धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था केशव चंद्र सेन पर। और दोस्तों जो ये है प्रार्थना समाज है, इस पर दोस्तों भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। किसका है? भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। इसलिए दोस्तों ये प्रार्थना समाज इस ब्रह्म समाज से अलग था, क्योंकि प्रार्थना समाज में जो भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां थी उन्हें भारतीय संस्कृति के माध्यम से या भारत के जो प्राचीन धर्म के जो सिद्धांत थे या जो प्राचीन जो शिक्षा है उसके माध्यम से ही सुधार किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रार्थना समाज की जो संस्थापक थे, अब हम बात करें संस्थापक, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी और जो स्थापना की थी वह दोस्तों महादेव गोविंद रनाड़े और दोस्तों आत्मा राम और पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? आत्मा राम, पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े ने इसकी स्थापना की थी 1867 ईस्वी को, ठीक है ना। अब आप एक बात आप समझना यहाँ पर, इस प्रार्थना समाज में सबसे ज्यादा महिला शिक्षा पर या हम कहें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो महिला शिक्षा पर किया गया है। और दोस्तों इसमें दूसरी बात ये भी है, इसमें जो विधवा है, विधवा पर भी सबसे ज्यादा बल दिया गया है। किस पर दोस्तों? विधवा शिक्षा पर और विधवा पुनर्विवाह पर भी प्रार्थना समाज में बहुत ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है ना। विधवाओं संबंधित अगर हम विधवाओं की बात करते हैं तो दोस्तों 1861 ईस्वी में रनाड़े ने दोस्तों विधवाओं के लिए बहुत कुछ किया था। इसने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में रनाड़े ने, ठीक है ना, विधवा विवाह संघ। और दोस्तों अब हम बात करें 1867 ईस्वी में दोस्तों रनाड़े और कार्वे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। इसमें दोस्तों जो ये विधवा आश्रम संघ है, इसमें विधवाओं के लिए शिक्षा दी जाती थी।
क्या दी जाती थी? विधवाओं के लिए इसमें शिक्षा दी जाती थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो ये प्रार्थना समाज है दोस्तों, ये विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। विधवा शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और दोस्तों विधवा पुनर्विवाह पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और दोस्तों रानाडे ने दोस्तों हम बात करें, रानाडे ने 1870 ईस्वी में एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। क्या नाम था? पूना सार्वजनिक जो सभा, जो संगठन है, इसकी स्थापना पूना सार्वजनिक सभा या संघ की स्थापना जो की थी वे दोस्तों गोविंद रानाडे ने की थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक राजनीति से भी संबंधित थे रानाडे और दोस्तों विधवा शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे। और जो ये प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज ने जो कार्य किया था वे कहाँ पर किया था? महाराष्ट्र में कार्य किया था। और दोस्तों जो ये रानाडे है, इसे दोस्तों पश्चिमी भारत का सुकरात भी कहा जाता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुकरात भी कहा जाता है गोविंद रानाडे को। और गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रानाडे को पश्चिमी भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है गोविंद रानाडे को। गोविंद रानाडे ने समाज में जो परंपराएं जो बनी हुई थी, जैसे विधवाओं का पुनर्विवाह ना करना, इनके दोस्तों विरोध किया और विधवाओं का पुनर्विवाह किया और उन्हें शिक्षा पर बल दिया। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में गई थी। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इसने जो प्रार्थना समाज है, महिला शिक्षा और विधवा विवाह पर बहुत ज़्यादा बल दिया। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है विधवा विवाह संघ की स्थापना से संबंधित। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में रानाडे ने की थी दोस्तों। और रानाडे के प्रयासों और कार्रवाई के प्रयासों से विधवा आश्रम संघ की स्थापना भी की गई थी। तो दोस्तों ये था हमारे धार्मिक सुधार में आंदोलन में प्रार्थना समाज वाला टॉपिक। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।